हे गाइज, आपके अपने चैनल ट्रूथ एजुकेशन में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच 22 नवंबर 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का लेकर के आया हूं, जो वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले एक कथा को सुनिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में ज्ञान होती है। यानी मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूं। आप नज़रें बनाए हुए रखिएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, थोड़ी सी वीडियो को देखते हैं, इसके बाद स्किप कर देते हैं। तो आप जो है इस तरह से नहीं कीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूं। आप ध्यान से देखिए कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार किस फिल्म अभिनेता को कोई भी टीकाकरण राजदूत नियुक्त करेगी। यानी हाल ही में जो है महाराष्ट्र की सरकार जो उद्धव ठाकरे जी हैं, कौन है, ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी हैं, किस फिल्म अभिनेता को जो है कोई भी टीकाकरण राजदूत नियुक्त करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी द राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो सलमान खान को। अब इसका इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। इंपोर्टेंट नोट्स में कहता है कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान महाराष्ट्र का कोविड-19 एम्बेसडर बनाया है। और महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार मुस्लिम बहु समुदायों में एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने में हिचकिचाहट है और सरकार लोगों को टीका लगवाने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मदद लेगी। और देखिएगा, टीके लगाने की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में टीकाकरण की गति कम है। और हाल ही में किस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है, महाराष्ट्र का जो है भूषण अवार्ड दिया गया है आशा भोसले को। और किस राज्य के सरकार ने इस सर्वेक्षण पहल शुरू की है, महाराष्ट्र के सरकार ने। और भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को कहाँ स्थापित किया गया है, देखिएगा पुणे में स्थापित किया गया है, जो महाराष्ट्र में ही पड़ते हैं। और देखिएगा कि महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है, यह है अंबोली में। यह अंबोली भी महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र का कैपिटल कहाँ है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है। और महाराष्ट्र भारत की जनसंख्या में दूसरे स्थान पे आता है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है। यानी हाल ही में जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी हैं, तो किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य सैनिक बोर्ड की मंजूरी दी है। तो देखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी द राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो लद्दाख को जो है केंद्र सरकार ने ठीक है केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य सैनिक बोर्ड की मंजूरी दी है। और ये लद्दाख जो है कैसे बना है, लद्दाख को जो है 2 भागों में, यानी जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया है। यानी लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जो आर्टिकल 370 को हटा देने के बाद जो है का जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। और लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इनका नोट्स को देख लेते हैं। इनका नोट्स में कहता है, इम्पोर्टेंट नोट्स में, कि केंद्र ने लद्दाख के नए राज्य सैनिक बोर्ड की मंजूरी दे दी है। यानी केंद्र ने लद्दाख के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड की मंजूरी दे दी है। और देखिए, बौद्ध केंद्र और लद्दाख प्रशासन के बीच एक परवाही करेगी। और राज्य सैनिक, सेवारत सैनिक और उनके आश्रितों सहित यानी भूतपूर्व सैनिक, यानी युद्ध विधवाएं और गैर लड़ाकू से संबंधित मामले पर सलाहकार की भूमिका निभाएगा। और कारगिल के जिले सैनिक कल्याण कार्यालय नवगठित राज्य सैनिक बोर्ड के तहत कार्य करेंगे। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिटमैक्स 21 यानी किन 3 देशों के नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। यानी त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास जो है सिटमैक्स 21 यानी किन 3 देशों के बीच जो है आयोजित हुए हैं। देखिए 4 ऑप्शन है। आप कोई भी प्रश्न का आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी द राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो भारत और सिंगापुर और थाईलैंड है। यानी ये तीनों देशों के
बीच जो है आयोजित हुआ है। अब इम्पोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि अंडमान सागर में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सीटमैक्स 21 का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है। इनमें से भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS करमुख ने भाग लिया है और भारत नौसेना रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी और वेल थाई नेवी के बीच आपसी अंतर चलाने को बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं के आत्मसात करने के उद्देश्य में समुद्री अभ्यास सीटमैक्स 2019 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। संस्करण तीसरा है और आयोजन स्थल अंडमान सागर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे है कि विश्व बाल दिवस यानी वर्ल्ड चिल्ड्रेंस डे 2021 कब मनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे जो 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस यानी वर्ल्ड चिल्ड्रेन डे मनाया गया है। अब इम्पोर्टेंट नोट्स को देख लीजिए। इम्पोर्टेंट नोट्स में कहता है कि विश्व भर के बच्चों के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, जागरूकता को बढ़ावा देने और बच्चों को कल्याण में सुधार के लिए प्रतिवर्ष 20 नवंबर को सार्वभौमिक का विश्व बाल दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स मैं 5 को कवर करता हूं, लेकिन एक और भी है 2021 के थीम यानी प्रत्येक बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य, ए बेटर फ्यूचर ऑफ एवरी चाइल्ड। और क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है कि WBWF यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 पाने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे जो प्रकाश पादुकोण बने हैं। यानी हाल ही में जो है BWF यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के पाने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने हैं, प्रकाश पादुकोण बने हैं। और इम्पोर्टेंट नोट्स को देख लीजिए। इम्पोर्टेंट नोट्स में कहता है कि दुनिया के पूर्व नंबर एक बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को इस साल विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के लिए चुना है। और एक है क्या, प्रकाश विश्व चैंपियनशिप में पदक और ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। और टॉप पुरस्कार देखिए, 5 टॉप पुरस्कार दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिए एक नज़र। कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 सोकोरो मनाबे, क्लाउस हॉस्लमैन, जॉर्जिया पारिसी हैं। और देखिएगा साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 अब्दुल रज्जाक गुरनाम है। और नोबेल शांति पुरस्कार नोबेल यानी पीस प्राइज 2021 मारिया रेसा डिमित्री मुराटोव को दिए गए हैं। और सत्यजीत रे पुरस्कार जो 2021 की बी गोपाल को दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है, ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है कि टाइफाइड आदिवासी सहकारी विकास संघ की लिमिटेड आदि महोत्सव के नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का विल बी राइट आंसर आपका, क्वेश्चन नंबर 6 का विल बी राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे जो MC मेरी कॉम को दी गई है। इंपॉर्टेंट नोट्स, ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज और पद्मी विभूषण प्राप्त करने वाली MC मेरी कॉम को टाइफाइड यानी आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। और 5 देखिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, 5 ब्रांड एम्बेसडर स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को दिए गए हैं। JSW स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को दिए गए हैं। और आदि यानी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी को दिए गए हैं। और इटालवी लग्जरी यानी ब्रांड के वैश्विक यानी ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को दिए गए हैं। और भारत में मोटे GP के ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहिम को दिए गए हैं। तो ये थे 5 एम्बेसडर यानी टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि हाल ही में जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा पेर्सित यानी धन प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे जो इंडिया को जो है
प्रेषित यानी धन प्राप्तकर्ता जो है मानी गई है। यानी हाल ही में जारी माइग्रेशन यानी एंड डेवलपमेंट के ब्रीफ के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषित धन प्राप्त करता है? यानी इंडिया करता है। ठीक है, इंडिया। तो इसका 7 का बिल्कुल राइट आंसर आपका डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं कि हाल ही में जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। इसको याद रखिए। और बिहार का राजधानी जो है पटना है। और बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। और अरुणाचल भारत के पूर्वी राज्य हैं। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और इम्पोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स में कहता है कि ये फलों का सबसे बड़ा उत्पादक जो है बिहार में है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला जो है कौन है? जनगणना यानी होने वाला जो है कौन है? बिहार है। और जनगणना विभाग दिवेना योजना जो है बिहार है। और पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम जो है कौन है? बिहार है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का विल बी द राइट आंसर बी होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहते हैं कि हाल ही में किस शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का इंदौर होंगे। और इंदौर जो है पहला जो है इंदौर एक पहला शहर बना है जो हाल ही में जो है सबसे स्वच्छ शहर के खिताब जीता है। और दूसरा जो है गुजरात के सूरत शहर बना है, दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा हैं। और सबसे स्वच्छ अगर राज्य की बात की जाए तो वो छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को अब कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आप भी उठा पाएंगे, आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। हाल ही में कल्पथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर जो है 10 का विल बी राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे, जो केरल। केरल में हाल ही में कल्पथी रथ महोत्सव त्यौहार जो है मनाया गया है। महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? यानी केरल में मनाया गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और सबसे शिक्षित राज्य जो है भारत के अंदर केरल है। अब नेक्स्ट 11 नंबर को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि गुजरात का कौन सा जिला राज्य का पहला 100% प्राकृतिक कृषि खेती वाला जिला बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो डांग जो है, डांग जिला जो है गुजरात के 100% प्राकृतिक कृषि खेती वाला जिला बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन में नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? डी हो जाएंगे, जो उपर्युक्त सभी हैं, जो विघा जयंत कुलकर्णी भी हैं और घनश्याम उपाध्याय भी हैं और नवल बजाज भी हैं, उपर्युक्त सभी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है कि हिंद महासागर रीम यानी एसोसिएशन IORA का फुल फॉर्म क्या होता है? IORA का फुल फॉर्म होता है कि इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन होता है। और जो है मतलब IORA की यानी मंत्री परिषद के वार्षिक बैठक हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? सी हो जाएंगे, जो रोम में यानी ढाका में की गई है। ये थोड़ा मिस्टेक हुए हैं, डी होंगे, यानी ढाका में किए गए हैं। ढाका जो है बांग्लादेश का कैपिटल है। और जो है दुबई की बात किया जाए तो दुबई जो है, दुबई में ICC यानी इंडियन क्रिकेट क्लब का जो है हेडक्वार्टर 1909 में की गई है। यानी इससे पहले जो है यानी लंदन में थे इनका हेडक्वार्टर। और 2005 में जो है ICC इंडियन क्रिकेट क्लब का जो है हेडक्वार्टर जो है
दुबई को दी गई है। और इम्पोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। इम्पोर्टेंट नोट्स पे कहता है थोड़ा सा कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन कृषि मंत्री परिषद की वार्षिक बैठक ढाका में एक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित की गई है और भारत ने वर्चुअली इस बैठक में भाग लिया और इस बैठक में अंत में ढाका विज्ञप्ति को स्वीकार किया है। तो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बीच लेकर के मिलूंगा। इसी के साथ इजाज़त दी जाए। जय हिंद।